गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो जब देख रहा होगा उसके हिसाब से। तो कैसे हो आप? तो आज हम ग्रेविटेशन का एक टॉपिक देखते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसी तरह अब ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट का देखेंगे। टॉपिक लिख लीजिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी से एवरी ईयर जेईई में एक क्वेश्चन होते ही होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है द स्पीड बाय विच अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। ओके, जिस स्पीड से सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ मूव करता है, रिवॉल्व करता है, उस स्पीड को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम अपना एक कोई प्लैनेट बना लेते हैं। लेट्स से एक अपना प्लैनेट है। ओके, इस प्लैनेट का मास है m और इसका रेडियस है r। इसका रेडियस है r। ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। कोई सैटेलाइट है, लेट्स से यहाँ पे एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मालूम है। तो ये सैटेलाइट इधर मूव कर रहा होगा सन के चारों तरफ, इस ऑर्बिट में, अपना फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, सेंटर से इसके पास डिस्टेंस है लेट्स से r। ओके, और ये h हाइट है, h भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, r सेंटर से डिस्टेंस है और ये इसका h है। वी कैन राइट r इज इक्वल टू r प्लस h, रिमेंबर। ओके, आते हैं, ये सब हो गया। अब इस सैटेलाइट पे दो फोर्स लगेंगे। ओके, एक तो अंदर की तरफ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो प्लैनेट लगाएगा। ओके, और इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो जिसका इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा इसी तरफ। ओके, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, वो कितना होगा? v² r होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम NLM लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए सेंट्रीपिटल। ओके, ए सेंट्रीपिटल, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है सैटेलाइट का? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मास ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस पे g, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस का r²। डिस्टेंस इसके सेंटर से लिए r²। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? तो मास तो ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमने निकाला है v²/r, और ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। मास मास कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल होगा, v ऑर्बिटल का स्क्वायर हो जाएगा gm/r। ओके, तो v ऑर्बिटल आ जाएगा √gm/r, v ऑर्बिटल gm/r। ओके, अब समझिए। अब इस चीज को हम अच्छे से करते हैं, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास है m, सैटेलाइट का मास है स्मॉल m। एक प्लैनेट का जिसका मास कैपिटल M है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, सेंटर से डिस्टेंस है r, r रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, तो हमने दिखा कि सैटेलाइट और प्लैनेट में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? gmm/r²। और इस सर्कुलर मोशन में घूमने के कारण इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा v²/r, अंदर के तरफ। दोनों को हम इक्वल कर दिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स
तो gmm/r² = mv² ओके, यहाँ से जो v होगा और वाइटल वेलोसिटी होगा, और वाइटल वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा gm/r, तो v और वाइटल आ गया √gm/r। इसे और अच्छे से लिखते हैं। हम एक और बात समझते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है 2gm बाई gm/r² होता है। ओके, इस क्वांटिटी को अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं और r से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, अगर r से मल्टीप्लाई कर दिए, r से डिवाइड कर दिए तो होगा gm/r² इंटू r, और देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, gr आ जाएगा अंडर रूट में। दिस क्वांटिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। इस सैटेलाइट का क्या आया, और वाइटल वेलोसिटी। ओके, और मास लेंगे, प्लैनेट का मास लेंगे, ना कि सैटेलाइट का मास लेंगे। तो एक और बात लीजिएगा, और वाइटल वेलोसिटी जेई में पूछा हुआ है, और वाइटल वेलोसिटी इज independent of mass of सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है। और वाइटल वेलोसिटी कितना आया, √gm/r, also can be written gm/r plus h। ओके, सैटेलाइट और प्लैनेट था, ए था r, और यहाँ पे सैटेलाइट था, ए डिस्टेंस था r, और सरफेस से h हाइट पे था, तो मैं r कैन बी रिटन एज r प्लस h। और वाइटल वेलोसिटी का एक और फार्मूला आया था, और वाइटल वेलोसिटी का gr था अंडर रूट में। ओके, gr था, हम इसे ए भी लिख सकते हैं, gr प्लस h अंडर रूट में, और वाइटल वेलोसिटी का फार्मूला यही था। अब बताएंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, अगर ये सैटेलाइट है, प्लैनेट है, ये सैटेलाइट है, इसके सर्किट में, इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है r रेडियस के। ओके, हमें टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2π/ओमेगा। ओके, ओमेगा होता है v/r। ओके, तो v कौन सा लेंगे, और वाइटल वेलोसिटी लेंगे, v और वाइटल से मूव कर रहा होगा। ओके, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा v और वाइटल बाय r। तो टाइम पीरियड आया 2π/v/r। ओके, तो v और वाइटल कितना है, v और वाइटल है √gm/r। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे 2π, ओके, ए आर अंदर जाएगा तो q बन जाएगा, तो gm/r³। ओके, सॉल्व किया जाएगा। आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड के लिए आगे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, टाइम पीरियड 2π/r⁴/2 अंडर रूट gm, ये टाइम पीरियड मिल गया। एक बात समझिएगा, अगर हम 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, g कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट, वी कैन से दैट कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। ओके, और एक केप्लर्स थर्ड लॉ में भी यही बोला गया था कि ए स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। ओके, क्लियर है, टाइम पीरियड निकाल दिए, टाइम पीरियड ए आया। ओके, और वाइटल वेलोसिटी निकाल लिए। और एक बात बताइए, एस्केप वेलोसिटी था अपना √2gm/r, और वाइटल वेलोसिटी आया
Gm/r। ओके, तो अब हम अगर इसको लिखना चाहें तो वी एस कैप कैन बी रिटन एज, ओके, Gm/r। ओके, अगर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो एक रिश्ता आएगा, वो रिश्ता याद रखिएगा। ओके, v और वाइटल होता है v एस्केप बाई √2, ओके, बाई √2 आता है। आई होप आपको समझ में आएगा, यानी कि और वाइटल वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। ओके, एस्केप वेलोसिटी कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये होता है एस्केप वेलोसिटी। तो और वाइटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होता है, और उसी और वाइटल वेलोसिटी से ही सैटेलाइट चारों तरफ प्लैनेट के रिवॉल्व करते हैं। और वाइटल वेलोसिटी कितना आता है √Gm/r या √एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू r। r क्या होता है सेंटर से डिस्टेंस होता है जहां पे सैटेलाइट है, उस प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस होता है जहां पे सैटेलाइट है। टाइम पीरियड, ओके, और वाइटल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। Okay, time period, as we can say that time period is also independent of mass of satellite। किस पे डिपेंड करता है कि प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है। तो थैंक्स फॉर इतना, कल हम केपलर्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।